ख़वातीन हज़रात, साल 2022 का आगाज नेटफ्लिक्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। नेटफ्लिक्स ने बैक टू बैक लाखों सब्सक्राइबर्स खो दिए। ये बातें होने लगी कि नेटफ्लिक्स का बुरा वक्त शुरू, लेकिन वक्त बदल गया। अब नेटफ्लिक्स इज कमिंग बैक। नेटफ्लिक्स ने 24 लाख नए सब्सक्राइबर्स हासिल किए हैं। इसकी तवक्को किसी को नहीं थी, शायद खुद नेटफ्लिक्स को भी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने 10-12 लाख सब्सक्राइबर्स का अंदाजा लगाया था, लेकिन सब्सक्राइबर्स उनकी अपनी तवक्को से डबल आ गए। हमें भी तवक्को है कि आप हमें सब्सक्राइब कर चुके होंगे, अगर नहीं तो फिर जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए ताकि हम आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरते रहें। तो दोस्तों, नेटफ्लिक्स ने स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री में बढ़ते हुए कंपटीशन में मजबूती के साथ वापसी की है। स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री वो मैदान है जिस पर कभी नेटफ्लिक्स का राज था, और अब फिर नेटफ्लिक्स अपना खोया हुआ मकाम वापस ले रहा है। नेटफ्लिक्स इंतजामिया पिछले कुछ अरसे से तजुर्बे कर रही थी कि किसी न किसी तरह रेवेन्यू को बढ़ाया जाए और नए सब्सक्राइबर्स लाए जाएं। तो नेटफ्लिक्स ने ये कैसे किया? क्या इसकी वजह कंटेंट है, खास करके फॉरेन लैंग्वेज कंटेंट? नेटफ्लिक्स के नए सब्सक्राइबर्स किस रीजन से आए हैं? रेवेन्यू बढ़ाने के लिए नेटफ्लिक्स इंतजामिया मजीद किन ऑप्शंस पर गौर कर रही है, और नेटफ्लिक्स अब इससे आगे कहां जाएगा? तो आइए इन सब सवालों के जवाब समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, साल 2022 के तीसरे क्वार्टर में नेटफ्लिक्स की ग्रोथ हैरानकुन है। नेटफ्लिक्स के शेयर भी 14% तक बढ़े हैं। दरअसल नेटफ्लिक्स की ग्रोथ के पीछे कंटेंट है। उनके पॉपुलर शोज जैसे कि कोबरा काय, फिर हाई प्रोफाइल मूवीज जैसे कि द ग्रे मैन। नेटफ्लिक्स का इस फिल्म को फ्रेंचाइज बनाने का प्लान है। इसी तरह पर्पल हार्ट्स को बहुत कामयाबी मिली, तो इस कंटेंट के मजबूत कॉम्बिनेशन ने नेटफ्लिक्स की ग्रोथ में अहम किरदार अदा किया। इसी से जोड़ते हैं फॉरेन लैंग्वेज कंटेंट को। यहाँ स्क्विड गेम्स की मिसाल लीजिए, एक कोरियन सीरीज जो नेटफ्लिक्स पर आने के बाद जंगल में आग की तरह फैल गई। सारी दुनिया ने स्क्विड गेम्स को पसंद किया। इसी तरह और मुल्कों का भी कंटेंट है जो नेटफ्लिक्स पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो नेटफ्लिक्स की वजह से अब किसी एक रीजन का शो सिर्फ उसी रीजन में नहीं रह सकता, वो ग्लोबल हो जाता है। दोस्तों, नेटफ्लिक्स पर जो ये 24 लाख नए सब्सक्राइबर्स आए हैं वो ज्यादातर एशिया से हैं। नेटफ्लिक्स ने यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका से भी सब्सक्राइबर हासिल किए हैं, और पहली बार ऐसा हुआ है कि इन सब्सक्राइबर्स ने यूएस और कनाडा को पीछे छोड़ दिया है। रेवेन्यू के एतबार से यूएस और कनाडा आज भी बड़ी मार्केटें हैं, लेकिन नेटफ्लिक्स को बाकी रीजन से पुश मिलना शानदार बात है। अब है मजीद नए सब्सक्राइबर्स लाना और उनको रोक कर भी रखना। इसके लिए नेटफ्लिक्स पर एड वाली स्ट्रीमिंग शुरू होने जा रही है, जो कि इसको बहुत आगे लेकर जाएगी। एड वाली सब्सक्रिप्शन की कीमत होगी $6.99 महाना। खास बात यह है कि नेटफ्लिक्स का एड सपोर्ट प्लान डिज्नी के एड सपोर्ट प्लान से $1 सस्ता है। दोस्तों, अब एक चीज है पासवर्ड शेयरिंग पर क्रैकडाउन। इससे नेटफ्लिक्स को बहुत मदद मिलेगी। बहुत से मेंबर्स ने अपने पासवर्ड शेयर कर रखे हैं। नेटफ्लिक्स ने शुरू में इसको काफी एंजॉय भी किया था, क्योंकि उनके प्लेटफॉर्म पर ज्यादा से ज्यादा लोग आ रहे थे। लोग कंटेंट देखकर आपस में डिस्कस करते थे। लेकिन अब कंपटीशन है और नेटफ्लिक्स को हर हाल में अपने रेवेन्यू को बढ़ाना है और हर कस्टमर से पैसा लेना है। अब होगा ये कि पैकेज प्लान से हटकर पासवर्ड शेयरिंग पर एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। अच्छा, अब उन सब्सक्राइबर्स का क्या कि जो नेटफ्लिक्स छोड़कर चले जाते हैं या एक्टिव नहीं होते? नेटफ्लिक्स ने उनको एंगेज करने का पूरा प्लान बनाया है। नेटफ्लिक्स ये समझने की भी कोशिश कर रहा है कि लोग स्ट्रीमिंग को किस तरह इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अब हालात बदल चुके हैं। लोग अब ऑफिस जाते हैं, सफर भी करते हैं और दीगर काम भी। तो दोस्तों, रेवेन्यू और सब्सक्राइबर्स के बाद एक बार फिर हम वापस आते हैं कंटेंट पर। कंटेंट ही बादशाह है, चाहे कंपटीशन जितना भी हो। अगर आपके पास अच्छा कंटेंट है तो आपका प्लेटफॉर्म अच्छा परफॉर्म करेगा। कंटेंट ही असल फर्क डालता है, और ये एक तरह का जुआ होता है। इतने डॉलर्स खर्च करने के बाद भी शायद कंटेंट चल जाए और शायद ना चले, और सब प्लेटफॉर्म्स एक ही चीज पर मुकाबला कर रहे हैं, और वो है कंटेंट। तो आप भी हमारे कंटेंट को लाइक और शेयर कीजिए, अपनी राय भी जरूर दीजिए, और देखते रहिए एक्सप्लेनर उर्दू।